नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान में हमारा पाठ नंबर 4 चल रहा है, स्वतंत्रता एवं समानता। इसके अंदर पहला वीडियो हमने बना दिया है, वो नहीं देखा आई बटन में लिंक मिलेगा, और इस किताब की जो भी वीडियो हमने बनाई हैं उनके भी लिंक आपको आई बटन में मिलेंगी। दोस्तों, वैसे तो ये किताब हमने कल आपसे कमेंट पूछे थे और 12 बजे शुरू करने वाले थे, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया, 1 बजे की क्लास हो रही है। कल से जो है ये डेली 12 बजे आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम पढ़ेंगे समानता के बारे में। तो देखिए, समानता की अवधारणा की उत्पत्ति विशेषाधिकार प्रथा के विरुद्ध प्रतिक्रिया रूप में, यानी जो समानता की ये जो अवधारणा है इसकी उत्पत्ति किसके हुए? विशेष अधिकार, यानी किसी लोगों के पास मतलब अपने स्पेशल पावर जो विशेष अधिकार होती है उस प्रथा के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में, यानी प्रतिक्रिया का अर्थ क्या होता है कि कोई व्यक्ति काम करता है, जैसे हम किसी काम को जैसे हमने किया उसके विरुद्ध अगला जो व्यक्ति काम करता है उसको क्रिया के विरुद्ध जो काम करता है उसको कहते हैं प्रतिक्रिया। प्रकृति ने सभी मनुष्यों को जन्म से ही समान उत्पन्न किया, यानी जो प्रकृति है इसकी तरह सभी मनुष्यों को जन्म से समान उत्पन्न किए गए। असमानता का निर्माण मानव निर्मित परिस्थितियों के कारण होता है, यानी जो असमानता है इसका निर्माण प्रकृति नहीं बल्कि मानव जो अपने जो निर्मित परिस्थिति है इसके कारण होता है। मानव अधिकारों की घोषणा पत्र में कहा गया है कि मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं, वे अपने अधिकारों के विषय में भी स्वतंत्र और समान रहते हैं। यानी जो मानव अधिकारों के घोषणा पत्र इसमें कहा गया कि मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं, वे अपने अधिकारों के विषय में भी स्वतंत्र और समान रहते हैं। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में भी कहा गया कि हम इस सत्य को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान उत्पन्न किया। अमेरिका जो स्वतंत्रता घोषणा थी 1776 में, उसमें कहा गया कि हम ये मानते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान उत्पन्न किया है। अब हम देखते हैं समानता का अर्थ। समानता उस परिस्थिति का नाम है जिसके कारण सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो सके। यानी समानता उस परिस्थिति का नाम है जिसके कारण जो सभी व्यक्ति हैं उनको अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर मिल सके। साथ ही सामाजिक विषमता के कारण उत्पन्न होने वाली असमानता को समझ सके, यानी जो सामाजिक विषमता के कारण जो असमानताएं होती हैं उनको भी समाप्त किया जा सके। समाज में सभी व्यक्तियों को एक समान किए जाने की अवधारणा संभव नहीं है, यानी समाज में सभी व्यक्तियों को एक समान किया जाए ये संभव नहीं है। प्रकृति ने सभी लोगों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से समान योग्यता भी नहीं दी, यानी अगर हम प्रकृति की बात करें तो सभी लोग जो शारीरिक और मानसिक रूप से एक समान नहीं है। लास्की के अनुसार समानता का अर्थ ये नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए या प्रत्येक व्यक्ति को समान होना चाहिए। यानी जो लास्की है उन्होंने कहा कि समानता का अर्थ ये कतई नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ हम एक जैसा व्यवहार करें या हर व्यक्ति को समान वेतन दें, यानी जो तनख्वाह है वो समान दें। यदि मजदूर का वेतन प्रसिद्ध वैज्ञानिक या गणितज्ञ के बराबर कर दिया जाए तो इस समाज का उद्देश्य नष्ट हो जाएगा। यानी अगर आप एक श्रमिक है उसका जो मजदूरी या तनख्वाह है उसे हम एक वैज्ञानिक या गणितज्ञ के बराबर कर दें, जो वैज्ञानिक या गणितज्ञ को दिया जाता है वो मजदूर का वेतन दिया जाए तो समाज का उद्देश्य नष्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको भी बताए कि दोनों के जो काम है उसमें फ़र्क है। इसलिए समानता का यह अर्थ है कि कोई विशेषाधिकार वाला वर्ग नहीं रहे, सबको उन्नति के समान अवसर, यानी किसी को विशेष अधिकार नहीं दे, यानी किसी भी वर्ग को विशेष अधिकार नहीं देकर सबको उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो, ये होती है समानता। अब देखो, समानता के आधारभूत तत्व भी बताए गए हैं। पहला, समान लोगों के साथ समान व्यवहार समानता, यानी जो समान लोग हैं उनके साथ समान व्यवहार करना समानता है। दूसरा, सभी लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त हो, यानी सभी जो लोग हैं उनको विकास के समान अवसर प्राप्त हो समानता में। समाज एवं राज्य सभी लोगों के साथ समान आचरण में व्यवहार करे, यानी समाज और राज्य है वो सभी लोगों के साथ समान आचरण और व्यवहार करे, यही समानता है। चौथा, मानवीय गरिमाओं तथा अधिकारों को समान संरक्षण प्राप्त हो, यानी जो मानवीय गरिमा है और जो अधिकार है इसको समान संरक्षण प्राप्त हो। पांचवा, समाज में किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, वर्ग, लिंग, निवास स्थान, संपत्ति, राष्ट्रीयता आदि के आधार पर भेदभाव नहीं, यानी समाज में किसी भी व्यक्ति के जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, वर्ग के आधार पर, वर्ण के आधार पर, लिंग के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, संपत्ति के आधार पर और राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। छठा, प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान महत्व दिया जाए, यानी हर व्यक्ति को समान महत्व दिया जाए। अब हम पढ़ेंगे समानता के प्रकार, जिसमें पहली समानता है नागरिक समानता, कि नागरिकों को समानता कैसे दी जाए। राज्य के सभी नागरिकों को नागरिक अधिकार प्राप्त हो तथा राज्य अपने नागरिकों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करे, यानी राज्य है सभी नागरिकों को जो भी अधिकार है वो प्राप्त हो और राज्य अपने नागरिकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना करे।
जिससे राज्य के मन में जिससे नागरिकों के मन में राज्य के प्रति विश्वास की भावना हो सके। यानी अगर राज्य इस प्रकार करता है तो नागरिकों के मन में राज्य के प्रति विश्वास होगा। विधि के शासन की स्थापना द्वारा नागरिक समानता को स्थापित किया, यानी जो विधि का शासन है या कानून का जो शासन है इसकी स्थापना द्वारा नागरिक समानता को स्थापित किया जा सकता है। हमारे देश में संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 द्वारा सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता तथा विधि के समान संरक्षण दिए गए। यानी जो हमारा जो संविधान है इसके जो मौलिक अधिकार है उसमें अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी नागरिकों को विधि के समक्ष, यानी जो कानून है इसके समान समानता है और विधि का जो है समान संरक्षण है, यानी कानून सबको समान संरक्षण देता है। दूसरी जो समानता है वो है राजनीतिक समानता। राज्य के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के राज्य के कार्यों में भाग लेने की समानता है। यानी राज्य के जो सभी नागरिक हैं उनको बिना किसी भेदभाव के राज्य के जो कार्य है उनमें भाग लेने की समानता है। सभी वयस्क नागरिक जो अन्य योग्यताएं पूर्ण करते हो को समान रूप से मताधिकार, निर्वाचन हेतु अभ्यर्थना देने, सार्वजनिक पदों को प्राप्त करने का अधिकार है। यानी सभी जो वयस्क नागरिक जो 18 वर्ष के ऊपर है उनको जो है अन्य योग्यताएं जो पूर्ण करते हैं उनको एक तो समान रूप से मताधिकार यानी चुनाव देने का अधिकार है, निर्वाचन हेतु अभ्यर्थना यानी चुनाव लड़ने के लिए जो है वो मतलब फॉर्म भर सकते हैं, सार्वजनिक पदों को प्राप्त करने का भी उनको अधिकार प्राप्त है। ये सब क्या है, राजनीतिक समानता जो है ये प्रजातंत्र की आधारशिला है। यानी जो प्रजातंत्र है उसकी आधारशिला क्या है, राजनीतिक समानता। अगला है सामाजिक समानता। सामाजिक दृष्टि में भी सभी व्यक्ति समान हो, यानी समाज की दृष्टि में भी सभी व्यक्ति समान हो, किसी को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं हो, यानी कोई भी व्यक्ति है उसको विशेष अधिकार नहीं दिया जाए। समाज में सभी व्यक्तियों समाज में सभी को जो है विकास के समान अवसर और सहभागिता मिले, यानी सबको समान अवसर मिले और सहभागिता मिले। इससे जो सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है वो परिपक्व हो यानी बढ़ेगी। फिर है प्राकृतिक समानता। इस अवधारणा के जो प्रतिपादक है वो मानते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया, यानी ये लोग मानते हैं कि सभी मनुष्य को प्रकृति ने समान बनाए और उनमें एक जैसी शरीर एवं बुद्धि भी होती है। कालांतर में उनमें जो अंतर दिखता है वह सामाजिक परिस्थितियों की भिन्नता है, यानी बाद में जो उनके शरीर और बुद्धि में जो परिवर्तन आता है वो सामाजिक परिस्थितियों के कारण आता है। प्राकृतिक समानता का सिद्धांत सबसे ज़्यादा मत विभिन्न है, यानी ये जो प्राकृतिक समानता का सिद्धांत है ये मत विभिन्न है, यानी अलग अलग मतों से है। प्रकृति सभी को समान पैदा भी नहीं करती और न ही प्रकृति से सभी मनुष्य गुण, योग्यता, क्षमता, शक्ति, प्रतिभा आदि विचार समान होते हैं। यानी प्रकृति न तो मनुष्य एक समान पैदा होते हैं, न ही सभी के जो गुण हैं, योग्यता, क्षमता, शक्ति, प्रभाव एक समान नहीं होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। फिर है आर्थिक समानता। यह समानता अन्य सभी समानताओं का आधार है, यानी जो आर्थिक समानता है ये सारी समानताओं का आधार है। आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक, नागरिक एवं सामाजिक समानता अर्थहीन है। अगर व्यक्ति को आर्थिक समानता नहीं मिले तो वो राजनीतिक, नागरिक और सामाजिक समानता जो है अर्थहीन है। संपत्ति का समान वितरण एवं सभी को समान वेतन आर्थिक समानता नहीं है, यानी अगर किसी को मतलब संपत्ति है इसका समान बंटवारा किया जाए और सभी को समान वेतन, ये आर्थिक समानता नहीं है, यह अवसर की समानता है। यानी ये क्या है, अवसर की समानता है, अर्थात सभी लोगों को कार्य करने का समान अवसर उपलब्ध कराया जाए और सभी व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यक पूर्ति, यानी सभी व्यक्तियों को समान जो काम करने के अवसर दिए जाएँ और सभी व्यक्तियों की जो न्यूनतम आवश्यकता है वो पूर्ति की जाए, ये आर्थिक समानता है। सांस्कृतिक समानता। राज्य द्वारा बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक वर्गों के साथ समानता का व्यवहार करना, यानी राज्य जो है वो बहुसंख्यक और अल्प वर्ग दोनों के साथ एक समान व्यवहार करे, सांस्कृतिक समानता की श्रेणी में ही आता है। इन्हें अपनी जो भाषा है, लिपि है, संस्कृति है और सामाजिक परिवेश के संरक्षण की जो समुचित अवसर है वो प्रदान किए जाए। हमारा जो संविधान है वो सांस्कृतिक समानता हेतु तो मौलिक अधिकार का भी प्रावधान करता है, यानी जो अनुच्छेद आप देखोगे 25 से लेकर 28 और 29, 30 जो दिए गए हैं वो इसी के अंतर्गत हैं। फिर एक कानूनी समानता। प्रजातांत्रिक राज्यों में कानूनी समानता की स्थापना करना विषमता का अंत किया जा सकता है, यानी जो प्रजातांत्रिक राज्य है उसमें कानूनी अगर समानता की स्थापना की जाए तो जो विषमताएं हैं वो अंत हो जाएगी। इसका तात्पर्य कानून के समक्ष समानता या कानून का समान संरक्षण, यानी कानून के समक्ष सभी समान है और कानून सबका समान संरक्षण करता है। कानून के समक्ष समानता का से बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को कानून के समक्ष समान समझा जाए, यानी बिना कोई भेदभाव के जाति पाति, धर्म या किसी भी आधार पर भेदभाव न करके नागरिकों को कानून के समक्ष समान समझा जाए, जिससे विधि के शासन यानी कानून, रूल ऑफ लॉ की स्थापना हो सके। द्वितीय जो है समान कानून का संरक्षण, इसका तात्पर्य एक जैसे लोगों से कानून का एक जैसे व्यवहार, यानी सभी जो लोग हैं उनके साथ कानून का व्यवहार भी ऐसा हो, अर्थात सभी लोगों के समान कानून हो, समान कोर्ट यानी न्यायालय हो, एक जैसे गुना पर समान दंड हो। कानून सभी को अपने बचाव का समान अवसर भी प्रदान करता है, यानी अपने बचाव के लिए समान अवसर भी प्रदान करता है।
फिर 8वां है अवसर की समानता, यानी अवसरों की भी समानता होनी चाहिए। राज्य अपने समस्त नागरिकों को समुचित विकास के समान अवसर प्रदान करते हैं। राज्य अपने समस्त नागरिक है उनको समुचित विकास के लिए समान अवसर भी प्रदान करता है। राज्य जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर बिना किसी जो भेदभाव है वो नागरिकों को समान अवसर भी प्रदान करता है। 9वां है शिक्षा की समानता। राज्य अपने सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान शिक्षण अवसर उपलब्ध कराते हैं, यानी पढ़ाई लिखाई के लिए जो या शिक्षा का जो अवसर है वो उपलब्ध कराता है। लेकिन राज्य द्वारा समाज के कमजोर व पिछड़े वर्ग को विशेष सुविधा प्रदान करना समानता खंड नहीं है। अगर राज्य जो समाज का कमजोर या पिछड़ा वर्ग है उसको कुछ विशेष सुविधाएं देता है तो ये समानता का हनन नहीं होता है। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता और समानता में क्या संबंध होता है। स्वतंत्रता एवं समानता के पारस्परिक संबंधों का विवेचन आवश्यक है, यानी इनको परस्पर जो संबंध है वो विवेचन आवश्यक है। ये दोनों ही अवधारणा व्यक्ति के जीवन को गहराई से, यानी दोनों जो अवधारणा है स्वतंत्रता समानता वे व्यक्ति को प्रभावित करती है, किंतु इस पर विद्वानों में मतैक्य नहीं है, यानी एक मत नहीं है। पहला मत इन्हें परस्पर विरोधी मानता है, दूसरा पूरक, यानी एक मत मानता है कि स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के विरोधी है और दूसरा मानता है कि एक दूसरे की पूरक है। तो पहले हम पढ़ते हैं ये विरोधी कैसे। इस अभिमत के समर्थक मानते हैं कि इसमें कोई साम्यता नहीं, यानी इस जो मत है इसके जो समर्थक मानते हैं कि इन दोनों में कोई समानता नहीं है। लॉर्ड एक्टन का मानना है कि समानता के आवेश ने स्वतंत्रता की आशा को व्यक्त कर दिया, यानी जो समानता का आवेश है ये स्वतंत्रता की जो आशा है इसको व्यक्त कर दिया है। इनकी मान्यता है कि प्रकृति में असमानता विद्यमान है, यानी प्रकृति में क्या है, समानता नहीं है, असमानता है। योग्य तथा अयोग्य में समानता स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं, यानी जो योग्य व्यक्ति होते हैं अयोग्य, इन दोनों में समानता स्थापित करने का कोई तुक नहीं है। न ही वास्तविक रूप से समानता स्थापित है और न ही हम मानते हैं कि योग्य और अयोग्य में वास्तविक रूप से समानता भी नहीं आ सकती। व्यवहार में दोनों में से किसी एक परिस्थिति को स्थापित किया जा सकता है, यानी या तो योग्य को स्थापित किया जा सकता है व्यवहार में, या तो आप स्वतंत्रता स्थापित कर सकते हैं या समानता। जो पूरक है वो क्या कहते हैं, रूसो तो यहाँ तक कहता है कि समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती, यानी रूसो ने कहा कि जो समानता है ये स्वतंत्रता के बिना जीवित ही नहीं रह सकती। पोलार्ड लिखते हैं कि स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र समाधान समानता नहीं है, यानी जो स्वतंत्रता की समस्या है इसका जो एकमात्र समाधान है वो क्या है, समानता। व्यक्ति के विकास हेतु दोनों ही आवश्यक है। अगर हम व्यक्ति के विकास की बात करें तो अब दोनों आवश्यक है। साथ ये भी आवश्यक है कि दोनों अवधारणाएं अपनी मर्यादा में रहे, जो दोनों अवधारणाएं वो अपनी मर्यादा में रहे। महात्मा गांधी का ये विचार समीचीन है कि स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण का अभाव नहीं है, यानी जो स्वतंत्रता है इसका अर्थ ये नहीं कि नियंत्रण का अभाव नहीं है, अपितु व्यक्तित्व के विकास की अवस्था की प्राप्ति, यानी जो व्यक्तित्व विकास है इसकी अवस्था की प्राप्ति ही स्वतंत्रता है। नियंत्रणहीन स्वतंत्रता स्वच्छंदता है, यानी जो नियंत्रणहीन स्वतंत्रता हो वो स्वच्छंदता है। तो बंधन युक्त जो स्वतंत्रता है ये निरर्थक है। अगर हम बंधन युक्त स्वतंत्र रखें तो ये निरर्थक है। राजनीतिक समानता के बिना स्वतंत्रता अर्थहीन है। अगर राजनीतिक समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता अर्थहीन होगी। नागरिकों का बड़ा समूह शासन की भागीदारी से वंचित होता है, क्योंकि अगर राजनीतिक समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता नहीं रहेगी, क्योंकि नागरिकों का जो बहुत बड़ा समूह है वो शासन की भागीदारी से वंचित हो जाएगा। वहीं नागरिक समानता के अभाव में स्वतंत्रता उपभोग के अवसर नहीं मिलेंगे। अगर नागरिक समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता है इसको भोगने के अवसर नहीं मिलेंगे। दूसरी ओर सामाजिक समानता के अभाव में स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेष अधिकार बन जाएगी। अगर सामाजिक असमानता होगी, सामाजिक समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता जो है कुछ लोगों के पास ही रह जाएगी। आर्थिक समानता की अनुपस्थिति में संपत्ति का केंद्रीकरण पूंजीपतियों के खाते में देने से शेष समाज उन पर निश्चित है। अगर आर्थिक समानता नहीं होगी तो जो संपत्ति है इसका जो एक बड़ा हिस्सा है वो पूंजीपतियों के हाथ में जाएगा और बाकी जो समाज है उन पर आश्रित हो जाएगा। हार्बर्ट डीन का ये मत है कि दोनों के संबंध को स्पष्ट करता है। हार्बर्ट डीन ने कहा कि स्वतंत्रता में समानता निहित है और स्वतंत्रता समानता में परस्पर कोई द्वंद्व यानी कोई झगड़ा नहीं है, नहीं एक ये दूसरे से पृथक यानी अलग है। वर्ण एक ही आदर्श के दो तथ्य, यानी एक ही जो आदर्श है इसके दो तथ्य हैं। तो स्वतंत्रता और समानता नामक ये 4 नंबर पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो अगर आपको करवाने हैं तो नेक्स्ट वीडियो लिए के आएंगे उसमें करवा देंगे। आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा प्रश्न उत्तर पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन आंसर। और अगर आपको नहीं करवाने हैं तो हम जो है कल इकाई नंबर 2 शुरू करेंगे जिसका नाम है आधुनिक राजनीति की जो अवधारणा है उसका पहला पार्ट है राजनीतिक सामाजिकरण, वो पार्ट हम कल शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें स्वस्थ रहें।